चलिए वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन। आज हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11th क्लास के लिए बेसिक में ये लेक्चर है, कंक्लूड कर रहे हैं अपन। ठीक है, देखिए तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले इसका मैथमेटिकल अप्रोच समझते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं कि सपोज दो वेक्टर है ए और उनका हम क्या ले रहे हैं क्रॉस, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे सपोज एक नया वेक्टर जिसको हम क्या बोल रहे हैं सी। ठीक है, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर है सी वेक्टर, है ना। तो सी क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट वेक्टर, है ना। तो सी क्या है हमारा यहाँ पे, प्रोडक्ट वेक्टर। जब भी आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, है ना, और जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा, ए कैप के ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। एंड सी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर किसके होगा, बी वेक्टर के। क्लियर। तो जो वेक्टर है हमारा प्रोडक्ट वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर है, सी के और ए के और बी के, ए के और बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई आपके। ठीक है, देखिए अब हम क्या समझ रहे हैं। तो सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी और ये एंगल कितना है थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर। तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि अगर हमने लिखा ए क्रॉस बी, कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड है, सी का मैग्नीट्यूड है। तो उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा क्या था अभी बताया था हमने, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब देखिए अगर मुझे सी वेक्टर को लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो क्या होगा, सी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, मतलब उसका यूनिट वेक्टर। तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए बी साइन थीटा और सी कैप, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, सी कैप। या हमको क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ये क्या है आपका एन कैप, कोई हमारा यूनिट वेक्टर। और ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर जो है एन वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के, और किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो जो भी हमारा एन वेक्टर है या सी कैप जो बोला था हमने, है ना, और एन कैप जिसको बोल रहे हैं वो किसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, सी कैप और एन कैप अगेन लिख रहा हूँ मैं इसको, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। चल अब ये निकालेंगे किधर, देखिए परपेंडिकुलर तो भाई अगर मैं मान लो ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो आई क्रॉस जे कैप तो परपेंडिकुलर तो के कैप भी आ सकता है और माइनस के कैप भी आ सकता है ना, अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक लॉ समझा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। जब भी हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, वो क्या है सी। अब जो सी का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, है ना, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर आइडेंटिफाई बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, पहला। दूसरा हम लगा सकते हैं राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, तीसरा स्क्रू रूल। ठीक है, वन बाय वन इन तीनों को समझते हैं। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। तो देखिए अब फिजिकल सेंस में क्या है कि भैया एक क्वांटिटी है ए फिजिकल क्वांटिटी, एक दूसरी क्वांटिटी है बी फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, वो क्या आना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। जैसे एग्जांपल टॉर्क हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये क्या है, रोटेटिंग फोर्स,
ये क्या है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, जहाँ पे अप्लाई हो रहा है फोर्स और जहाँ से हम इसको फिक्स कर रहे हैं ना एक्सिस को, ये है फोर्स। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे फोर्स इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पे लगता है, मूविंग चार्ज पे, उसको लिखते हैं Q, V क्रॉस B, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, चार्ज। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म जो हैं वेक्टर में आपके क्रॉस के फॉर्म में रहते हैं, जैसे ये 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आएंगे आपको। तो A क्रॉस B मैं इसमें जो C वेक्टर में निकाल रहा हूँ, A क्रॉस B में जो C वेक्टर निकाल रहा हूँ, वो मैं राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकाल सकता हूँ। देखो आप क्या करेंगे, A पे जाएंगे और B की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, तो थंब किसको इंडिकेट करेगा, थंब किसको इंडिकेट करेगा, प्रोडक्ट वेक्टर को। When we go from A to B, thumb indicate the direction of product vector. Clear? क्या बोला मैंने, when we curl a finger right hand, है ना, right hand finger from A vector to B vector for A cross B, then thumb indicate the प्रोडक्ट वेक्टर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए A से B की तरफ गया, थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो इस समय जो वेक्टर है वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ये जो वेक्टर आ जाएगा ये आ जाएगा डॉट में। ठीक है, दैट इज C। याद रखिएगा डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे डॉट का मतलब है, यहाँ पे जब भी कोई वेक्टर ऐसे सामने से देखेंगे तो डॉट और पीछे से देखेंगे तो क्रॉस, तो डॉट जब भी लिखा है ना, तो कहाँ निकल रहा है, आउटवर्ड फ्रॉम बोर्ड। ठीक है, और क्रॉस मतलब इनवर्ड टू द बोर्ड। अगर मैं इस एक्सिस को बाहर की पॉजिटिव लेता हूं तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव के में आ गया, और ये क्या में आ गया, नेगेटिव के में। क्लियर, तो बाहर निकल रहा है पॉजिटिव के, अंदर जा रहा है माइनस के। क्लियर, अब देखिए एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, सपोज ये A है, ये क्या है B, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको खाली रूल फॉलो करना है, पाम रूल। ठीक है, ये हो जाएगा 1, फिंगर हो जाएगी 2 और थंब पाम हो जाएगा 3। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, 1 थंब है, फिंगर 2 है और पाम क्या है 3। तो 1 पे गए, फिंगर की तरफ अलाइन किया B को, और बाहर क्या आ गया, C वेक्टर। तो C वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। क्लियर, तो अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है A और यहां पे एक वेक्टर है B। क्लियर, अब मुझे A क्रॉस B चाहिए, A क्रॉस B चाहिए जो कि C वेक्टर है। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल ही अप्लाई कीजिएगा, बहुत आसान होता है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3, प्रोडक्ट वेक्टर हमेशा तीसरा है। तो A कहाँ है, देखिए A इधर है, तो थंब को कहाँ ले गए, A की तरफ, फिक्स कर दिया। अब B कहाँ है, B है बोर्ड के अंदर, तो A इधर गया, B बोर्ड के अंदर, तो थर्ड वेक्टर कहाँ गया भैया, ऊपर, तो थर्ड वेक्टर कहाँ चले गया, ये ऊपर। तो C इज द डायरेक्शन फॉर A क्रॉस B, और ये हमेशा किसके परपेंडिकुलर है, A की भी और B के भी। लेकिन इसी सिचुएशन में देखिए, अगर ये फिर से A वेक्टर होता और ये फिर से B वेक्टर होता, और इस बार मैं बोलता B क्रॉस A निकालना है और ये कोई वेक्टर है D। क्लियर है, B क्रॉस A निकालना है और ये कोई वेक्टर है D। तो सपोज आप ऐसे करेंगे, है ना, सॉल्व इसको, तो कैसे लिखेंगे, A कहाँ है आपका, इधर। अब B क्या है, B इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो B कहाँ जा रहा है, देखिए थंब फर्स्ट, फिंगर सेकेंड और पाम थर्ड। तो B कहाँ जा रहा है, क्रॉस मतलब अंदर। तो पहले हमको क्या करना है, B को कहाँ ढूंढना है, फर्स्ट है, तो B फर्स्ट है, वो कहाँ जा रहा है, अंदर। तो थंब को कहाँ ले गए, अंदर। A कहाँ जा रहा है, उस तरफ, तो फिंगर उधर चले गई, थंब अंदर, फिगर आगे, थंब अंदर, फिगर आगे। तो फोर्स कहाँ गया, देखो फोर्स नीचे जा रहा है, फोर्स कहाँ जा रहा है, या फोर्स बोल रहा हूँ D कितना जा रहा है, D।
कहाँ जा रहा है, नीचे, डाउन में जा रहा है। तो देखिए ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब A क्रॉस B जो है इसको नॉट इक्वल टू B क्रॉस A लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, A क्रॉस B ऊपर और B क्रॉस A नीचे। लेकिन हमको पता है कि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड आएगा। भाई मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, देखिए A B साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम है। तो इस केस में एक ऊपर है और एक नीचे, इसको पॉजिटिव सेंस में और इसको निगेटिव सेंस में। क्लियर है? तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। एक है आपका स्क्रू रूल। स्क्रू रूल में ये देखिए, मान लीजिए कोई स्क्रू है, इसको सपोज मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे। तो देखिए मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमाऊंगा। तो देखो इसको ऐसे घुमाओ तो फिंगर्स को घुमाओ जिस तरफ आप नट को घुमा रहे हो, ऐसे। तो थंब कहाँ जाएगा, अंदर। अब देखो नट को जब खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे तो फिंगर कहाँ आएगी, बाहर। क्लियर? तो देखो जैसे ये A है, ये क्या है, B। अब फिंगर को मैं ऐसे, वही कर्ल रूल है कि ये उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ये ऐसे। तो जब ऐसे करेंगे तो चीज़ें कहाँ आएगी, बाहर, और जब ऐसे करेंगे तो चीज़ें कहाँ जाएगी, अंदर। तो ये आपका स्क्रू रूल हो गया ना, ऐसे। ठीक है? तो देखिए जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरफ, तो कहाँ आएगा ये, बाहर। ठीक है? और जब इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये हो गया आपका स्क्रू रूल। वैसे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है, पाम रूल और थंब रूल को ही आपको यूज़ करना। उसमें मैं बोलूँगा आप पाम रूल को ही यूज़ करें। जैसे अगर मेरे पास दो वेक्टर है I और J, ठीक है, तो I और J, ठीक है, I J, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, I क्रॉस J का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 1 और साइन 90। अभी मैंने फॉर्मूला बताया देखो आपको कि A क्रॉस B जो है वो है आपका AB साइन थीटा, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। क्लियर? तो इस हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। लेकिन डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन किधर आएगा, तो मैं इसलिए पाम रूल यूज़ कर रहा हूँ। देखो I कहाँ है, I इधर है, तो I को फिक्स कर दो थंब के लिए। J कहाँ है, ऊपर, तो फिंगर्स कहाँ चले गई, ऊपर। तो बाहर आ रहा है, बाहर मतलब कौन सा वेक्टर, K वेक्टर। तो जो प्रोडक्ट वेक्टर है वो कौन सा है, किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा बाहर की तरफ, K की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो वो वेक्टर कौन हो जाएगा भैया, I क्रॉस J जो है वो क्या होगा, K वेक्टर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं इसी में देखूं कि J, ये है आपका J और ये क्रॉस, सॉरी ये है डॉट K। अब मैं देख रहा हूं J क्रॉस K। तो देखो J कहाँ है, फर्स्ट J कहाँ है, ऊपर, तो थंब कहाँ चले गया, ऊपर। K कहाँ आ रहा है, J को ऊपर रखना है, K कहाँ आ रहा है, सामने, तो K कहाँ आ रहा है, सामने। तो प्रोडक्ट कहाँ आया, राइट साइड में, तो प्रोडक्ट कहाँ आया, राइट साइड में। कौन है ये, प्रोडक्ट वेक्टर। तो J क्रॉस K कितना हो गया, I। J क्रॉस K कितना हो गया, I। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं देखूँ K क्रॉस I, ठीक है, तो K कहाँ है, K बाहर की साइड है, I किधर है, इधर। पहला वेक्टर कौन है, 1 2। तो थर्ड प्रोडक्ट क्या है जरा देखते हैं। देखिए K कहाँ है, बाहर, तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर। I कहाँ जा रहा है, राइट में, तो थंब बाहर, I राइट में, कहाँ चले गया, ऊपर। तो जो प्रोडक्ट वेक्टर आया वो कहाँ आया, ऊपर आया, और वो कौन है, J। तो ये क्या आ गया, J कैप। तो देखिए ये हमारे पास आ गया J कैप। क्लियर? तो आप पाम रूल से सबके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके लिए याद रखने के लिए तरीका, सर्कल बनाया, ठीक है, क्या लिखेंगे, I कैप, J कैप, K कैप। क्लियर? तो देखिए I डॉट J, I डॉट J, I डॉट J कितना आ गया, K आ गया। J डॉट K क्या आया, I। तो J, सॉरी डॉट बोल रहा हूँ, J क्रॉस J कितना आया, J क्रॉस K कितना आ गया भाई, I। ठीक है, K क्रॉस I कितना आया,
k क्रॉस i कितना आया j बराबर। अगेन अगर मैं लिखूं i क्रॉस k तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, एरो के अपोजिट, तो क्या लिखेंगे माइनस j। क्लियर। अब k क्रॉस j इस माइनस जा रहे हैं एरो के, तो क्या लिखेंगे माइनस i कैप। j क्रॉस i तो वापस से क्या लिख देंगे माइनस ऑफ k। तो आप ऐसे जब एरो के साथ में जाएंगे तो पॉजिटिव और एरो के अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए कुछ आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। हमने बोला a क्रॉस b इज इक्वल टू c इफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो सपोज ये a है ये b है, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर, ये हो गया पैरेलल वेक्टर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा देखिए जरा, a क्रॉस b कितना हो जाएगा भाई a b साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, मतलब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है 0, मतलब a क्रॉस b कितना आएगा, इफ a क्रॉस b कितना आ जाएगा 0। कब, जब वो कैसे हो पैरेलल वेक्टर्स हो। क्लियर। चलिए a क्रॉस b निकालना है, ये c आ रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 180, अगेन साइन 180 कितना हो गया 0, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अगेन कितना हो जाएगा 0, तो a क्रॉस b को हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो अब अगर हमारे पास थीटा कितना है 90, तो a क्रॉस b को हम क्या लिखेंगे ab साइन 90 एन कैप। तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b, ये कितना हो जाएगा ab एन कैप। क्लियर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ab साइन 90 इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। कब, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री। क्लियर। तो इस कुछ एंगल्स के साथ आप इसको, जैसे हमने डॉट के लिए किया था वैसे ही क्रॉस के लिए भी एंगल के साथ रख के वैल्यू देखेंगे। ठीक है। चलिए लेकिन अब देखो मैंने बोला यहाँ पे कि j क्रॉस j लिखें, i क्रॉस i लिखें और k क्रॉस k लिखें। तो देखिए इनमें एंगल कितना है, थीटा इनके बीच में 0 है, थीटा इसके बीच में कितना है 0, थीटा इनके बीच में कितना है 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 0 0। तो i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, i क्रॉस j k क्रॉस j i। ठीक है, ऐसे हमको लिखते जाना है। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम कुछ a क्रॉस b को फाइंड कर रहे हैं भैया। a क्रॉस b एक्चुअल में क्या है c। तो सपोज a वेक्टर क्या है हमारे पास ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। b वेक्टर क्या है bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। क्लियर। तो अब देखिए अगर हमको a क्रॉस b निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे a क्रॉस b लिखेंगे, है ना, 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे a j k। a 1 है, ये 2 है, तो पहले 1, तो 1 के कोफिशिएंट लिखेंगे ax ay az। फिर किसके कोफिशिएंट लिखेंगे bx by और bz। 1, तो देखो ये c वेक्टर है, ठीक है, तो जो 1 है उसके कोफिशिएंट पहले, जो 2 है उसके कोफिशिएंट बाद में। ठीक है। अब देखिए, अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी मैं i के लिए लिखूंगा, ठीक है, तो आपको मैं एक बार समझा रहा हूँ, ये i j k ax ay az bx by bz। तो जब भी मैं आपको a के लिए i के लिए बोलूँगा तो i के सामने की रो और i के सामने का कॉलम को हटा देंगे, तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास ये बचे। ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ay माइनस by az। तो i के साथ कितना लिखेंगे यहाँ पे ay bz माइनस ay bz माइनस
बी वाई ए जेड। क्लियर, ये हमारा आई हो गया। प्लस प्लस किसकी बात कर रहे हैं हम, जे की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, जे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब जे की बात करेंगे, है ना, तो जे की बात जब हम करेंगे तो उसको नए पेज में ले लेते हैं, ऐसे इसी में ले लेते हैं। जब इसमें करेंगे तो फिर से मैं एक और बना लेता हूँ ऐसे, आई जे के। यहाँ पे किसकी बात की थी हमने, यहाँ पे हमने बात किए थे आई की, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, जे की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सॉरी बी जेड बराबर। तो किसको हम गायब कर देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ जब जे के सामने का रो और कॉलम को हटा दिया तो बचे कितने हमारे पास, देखिए हमारे पास ये बचे भाई, ये बचे। ठीक है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए एक्स और ये बी एक्स। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी हम यहाँ पे जे के लिए लेंगे, है ना, जे के लिए लेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस ऑफ जे ले लेंगे। कितना ले लेंगे, माइनस ऑफ जे। ठीक है, सिर्फ बीच वाली टर्म के लिए हमको ऐसे करना है, तो माइनस ऑफ जे कैप। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, माइनस बी एक्स ए जेड बराबर। ये हो गया सॉल्व। अब प्लस किसको लेंगे, यहाँ पे हम प्लस के ही लेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लिख लेते हैं, ये रहा आपका डब्बा आई जे के। ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड। आप 3 बार नहीं बनाएंगे, ये मैंने समझाने के लिए आपको बनाया कि हर बार हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब यहाँ पे क्या गायब हो गया भाई, के ले रहे, तो के नीचे का पूरा कॉलम और रो। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी वाई माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई बाय ए वाई। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया सी। क्लियर है, क्या वेक्टर आया, सी वेक्टर आ गया। क्या, आई ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के ए वाई ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर है, एक एग्जाम्पल की वजह से इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए मैं इसको डायरेक्टली करूंगा। ठीक है, सपोज ए वेक्टर दिया है आई कैप टू जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर दिया है टू आई कैप जे कैप 3k कैप। अब मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो क्या करेंगे भाई, आई जे के। पहला कौन है, ए, तो ए के कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ कोफिशिएंट कितना है -1। बी कितना है यहाँ 2 1 -3। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी के ऊपर और ए के नीचे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए जब आई को लेंगे, देखिए जब आई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आई को लेंगे तो ये इसके सामने की कॉलम और रो खत्म, बचा 2 × -3 कितना आया 2 × -3 -6 माइनस 1 × -1 माइनस कर दिया। अब 1 × -1 कितना हुआ -1। क्लियर, देखिए 2 × -3 -6 माइनस 1 × -1 क्लियर, माइनस ऑफ जे। चलिए जे की बात कर रहे हैं, जब जे की बात करेंगे तो इसके नीचे का कॉलम और रो गायब। अब बचा 1 × -3 1 × -3 फॉर्मूले का माइनस 1 × -3। ठीक है, फिर क्या लेंगे 2 × -1, तो 2 × -1 कितना हो गया -2 बराबर है, ये आ गया। प्लस ऑफ के, क्या लेंगे के को जब लेंगे तो उसका ये सब गायब और ये भी गायब, तो कितना हो गया 1 × 1 माइनस 2 × 2 4। तो आंसर क्या आ गया, देखिए जरा, ये हो गया 6, ये हो गया +1, तो -6 + 1 -5, तो -5 आई कैप। देखिए माइनस +1 और 6 में से एक गया 5। ठीक है, अब ये माइनस जे है, देखिए माइनस कितना हो गया 2, माइनस कितना हो गया 2, माइनस कितना हुआ +2 और ये -3 -1 और -1 और ये +1 कितना, माइनस कितना हो गया प्लस। ठीक है, देखिए ये माइनस कितना होगा 2,
ठीक है, माइनस माइनस +2 और ये -3 कितना हो गया भैया, ये -1 और ये माइनस इस माइनस से मिलकर क्या हो गया प्लस, ठीक है। और ये कितना हुआ -1 - 4 ये हो जाएगा आपका -3 क्लियर। तो जो A क्रॉस B है वो क्या हो जाएगा -5i j और -3k। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। एक चीज़ आप ये याद रखेंगे कि जो A क्रॉस B है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करूं तो ये जो A है और ये B है, ये जो ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्टली आप A क्रॉस B बोलेंगे तो ये होगा एरिया ऑफ, ले लियो ग्राम। तो सपोज ये A है, ये क्या है B, तो ये भी क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा A। तो ये आएगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आ जाएगा एरिया। और इस केस में क्या होगा A और ये क्या था B, ये क्या था B और इसको क्या ले लेंगे आप वापस से A। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है देखिए वाला, ठीक है, आधा, तो इसका आधा ये आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का आधा ये ट्रायंगल बना आपका, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये आएगा आपका A क्रॉस B का हाफ। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये दो फॉर्मूले आपको आपके डीपीपी में मिलेंगे, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये पूरा बेसिक लेक्चर था जिसमें हम वेक्टर के मैथमेटिक्स को समझ रहे थे, ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के मैथमेटिक्स को समझ रहे थे। जो भी दिक्कत है आप मुझे क्लास से पूछिए, और जो डीपीपी है आपकी डीपीपी नंबर 5-6 वो मैं आपको एक बार सॉल्व करवा दूंगा यहाँ पर भी और क्लास पर भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।